हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। हम जो प्री बोर्ड चल रहे हैं हाई स्कूल के, उसका मैथ का पेपर, इस संकेतांक दिया हुआ 822 BAG, इसको आज सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका जो दिया हुआ है, यदि ऐसे देखो, यदि 42 और 15 का LCM 210 दिया है तो 42 15 का HCF कितना होगा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, जो LCM लिखते हैं इंटू HCF। फर्स्ट संख्या होती है और सेकंड संख्या, इन दोनों बराबर कर लेते हैं। तो LCM आपके पास कितना दिया हुआ है, 210 दिया हुआ है। और HCF कितना दिया हुआ है, HCF आपसे पूछा है ना। पहली संख्या कौन सी, 42 और 15 दी हुई है, एक 42 है, दूसरी 15 दी हुई है। तो ये यहाँ गुणा वाला इसको बट्टे में ले जाएंगे। HCF कितना हो जाएगा आपका, 42 15, 210 को नीचे ले आओगे, 5 दिए 15, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, कितना हो गया 42, 42 से 42 काट दिया, कितना बचा 3। ये 3 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ये ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे सेकंड वाली की बात करते हैं। यदि संख्या आपका दिया हुआ है 240 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो इसके फैक्टर निकालना, आपको कुछ नहीं करना थे। ये 240 जो आपका लिखा हुआ था, 2 1 2, 2 3 4, 0 ऐसे ही, 2 6 12, 0 ऐसे ही, 2 3 6, और काटोगे आधा करोगे 15 आ जाएगा, 3 5 15, 1 2 3 4, 2 की घात 4 किससे दिया, देखो 2 की घात 4 सिर्फ एक ही में है। उसके बाद क्या बचा, 3 और 5, 3 और 5 गुणा में, सही है। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। फिर दिया रैखिक समीकरण युग्म, इसका हल क्या होगा। तो लगा लो भाई, 2 बट्टे माइनस के 4, 3 बट्टे माइनस के 6, 5 बट्टे, इसको मैं इधर ले आऊँगा तो माइनस का ही पहुँच जाएगा, माइनस के 10। अगर इसको काटेंगे -1/2, यहाँ से ही -1/2, यहाँ से ही -1/2, ये आएगा। मतलब आप ये कह सकते हो A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये सब कंडीशन किस में थी आपकी, संपाती वाली, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल लास्ट वाले में। ये ऑप्शन सी आपका हो जाएगा इससे। अच्छा, आपका ये बहुपद दिया, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इनका गुणनफल आपको चेक करना है। तो गुणनफल क्या होता है, मतलब किसी का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो C/A, तो ये वाला हो गया कांस्टेंट C। अरे इस टाइप से ही अगर द्विघात समीकरण कोई दी होगी आपकी, ये वाला C हो गया आपका अपॉन A, मतलब 5/6, 5/6 कहाँ है, ये वाला है, हो गया, ठीक है। तो ये रहा होगा। उसके बाद देखते हैं tan थीटा बराबर ये दिया, थीटा मान बताओ। ये तो सिंपल ही था। tan में मान बताओ किसका होता है, tan 60 का मान होता है। तो tan 60 का सीधा सीधा 60 हो गया ये तो। यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले वृत्त पर AP और AQ स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं। लो भाई, कुछ इस टाइप से बना होगा ऐसे, ओ केंद्र वाला है तो ओ केंद्र मान लो, स्पर्श रेखाएं AP और AQ, तो एक P होगा एक Q होगा। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ A इसको, ये देखो AP बन गया, AQ बन गया, ठीक है। 80 अंश के कोण पर झुकी हैं, 80 अंश, यहाँ पर 80 होगा। अब ये कह रहा है POA, P जो O था, POA, मतलब इस कोण की बात कर रहे हैं हम, इस वाले की, ठीक है। POA, ये टोटल 80 था, अगर मैं आधा करूँगा तो ये कितना बचा, 40 बचा यहाँ से। अच्छा, स्पर्श रेखा और यहाँ पे जो त्रिज्या होती है, इसके बीच में जो कोण होता है 90 अंश का होता है। तो ये तीनों कोणों का योग करेंगे इसका, अरे इसको अगर सही से देखूंगा ऐसे, इस टाइप से, ये वाले 90, ये वाले 40, तो 9 4 13, 130, तीनों का योग 180 आना चाहिए। तो इसके अंदर 50 और होना चाहिए इसका मतलब, तो यहाँ पर 50 होंगे तभी तो आएगा। तो ये वाला 50 बन गया आपका। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 होती है। r त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई पूरे कितना निकालते हैं, 4πr²। अगर मैं आधे की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2πr²। लेकिन ऊपर वाले एरिया का भी लेंगे πr², तो 2 + 1 मतलब 3πr²। ये 3πr² हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी लो, आपने पढ़ा होगा x2 - x1, ये
और बाई 2 प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अरे ऐसे कर लो, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल ऑफ स्क्वायर। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, x1 माइनस x2 कर लो, यहाँ बाई 1 माइनस बाई 2 कर लो, तब भी सही है, क्योंकि हम वर्क करते हैं तो वर्क करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक में से अगर मैं 3 घटाऊँ तो माइनस के 2, अरे एक में से 3 घटाऊंगा माइनस के 2, तो माइनस के 2 का वर्ग। 4 में से 2 घटाऊंगा 2, तो 2 का वर्ग। ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 गुणा 2, इस 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2√2 इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। और ये वाले x1 होते हैं, ये वाले y1 होते हैं, ये वाले x2 होते हैं, ये वाले y2 होते हैं। दोनों निर्देशांक आपके सामने हो गए। अब इस पर आ जाओ, देखो यदि किसी द्विघात समीकरण, ये समीकरण देखिए इसका मूल एक दिया हुआ है, किसी का एक मूल अगर ये दिया हुआ है, फिर किसी की वैल्यू पूछ ले आपसे, के दे दे, जेड पूछ ले, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी पूछ ले, तो एक मूल दिया है तो एक्स की जगह पे ये लगा लो 4, यहाँ एक्स की जगह पे लगाओगे, वर्ग करो तो 1/, और 1/2 का वर्ग करो तो 4 ही बन जाएगा ना, प्लस के 4 के इस एक्स की जगह पे 1/2, जहाँ जहाँ एक्स दिख जाए वहाँ पे 1/2 लगा दो, माइनस की 5 बराबर 0, इससे कैंसिल कर लेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 2। अगर मैं देखूँगा तो यहाँ कितना बचा 1, ये कितने का 2 के, माइनस की 5 बराबर 0, 1 में से 5 के कितने बचे 4, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये बराबर 0, ये माइनस के इधर लेकर आऊँगा प्लस की, ये गुणा वाले कहाँ पहुँच जाएंगे बट्टे में, 2 3 4, के का मान कितना हो गया 2 जे। ऐसे ही इस पर आ जाओ, 1 2 3 4 5, ये तो लगातार दिया हुआ है, n+1/2। इस फार्मूले से आप कर सकते हो, किसी भी n संख्याओं का योगफल निकालना हो तो कितने 9 तक जोड़ना है हमें, तो n का मान 9 होगा, यहाँ पे कितना होगा 9 + 1/2, 9 और 1 कितने होगा 10, 2 पंजे 10, 5 नहीं 45, 45 कहीं दिख रहा है, तो ये वाला हो जाएगा। ऐसे ये दिया हुआ, ठीक है, इसको भी कर लो। ये 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा, और माइनस का चिन्ह बाहर निकाल लूँ, सेक को क्या लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, tan को भी लिख सकता हूँ क्या साइन थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं cos कॉमन ले लूँ, मतलब एलसीएम ले लूँ, इसका कॉमन नहीं एलसीएम ले लूँ, तो जब नीचे वाला एलसीएम सेम होता है तो ऊपर कोई फर्क होता ही नहीं है, तो ये बन गया 1 + cos थीटा, इधर आ गया 1 माइनस cos थीटा, माइनस का चिन्ह पहले ही है, 1 माइनस कॉस और 1 + cos, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है किसके, 1 मिनट, 1 माइनस साइन थीटा था जी, ये था सॉरी, ये था साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 + साइन थीटा बटे में कॉस थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा 1 + साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया, नीचे आपका कॉस थीटा दिया हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के कॉस बच जाएंगे, ये वाला आ जाएगा। ऐसे ही इस पर आ जाए, ये होता है आपका बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, इस सूत्र के अंदर लगा लेना हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, माध्यिका पूछिए, मतलब ये वाला पूछा है, बहुलक, बहुलक ये दिया है, पहले माध्य दिया, ये वाला माध्य है, तो माध्य की जगह कितने लगा दूंगा 32, मतलब यहाँ 32 है, ये 3 माध्यिका, बहुलक कितना दिया है मेरा, बहुलक है आपका 35, सॉल्व कर लो इसको, 35 3 माध्यिका माइनस 32 दूनी 64, इसको इधर ले आओ, 35 64, ये 4 5 9 6 3 9 3 3 9 3 3 9, मतलब 33 आएगा इसका, सही है। कॉस थीटा बराबर दिया है, ये साइन साइड की वैल्यू होती है तो कॉस 30 की हो जाएगी, तो इसका मतलब, अरे ऐसे होता नहीं, मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो कॉस क्या है, कॉस 30 की वैल्यू है, ये साइन 60 का मान होता है, वैसे साइन 60√3/2, तो कॉस 30 का बन जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, जैसे ही मैं यहाँ 30 लगाऊंगा तो 30 दूनी 60, तो कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इधर आ जाओ, दो पासों के एक साथ उछालने पर
दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 आने की प्रक्रिया बताओ। 10 किस किस में आएगा बताओ, अगर दो पासे उछाले जा रहे हैं तो देखो, एक तो आपका 6 और 4 10 होता है, पहले वाले में 6 आ जाए, दूसरे वाले में 4 आ जाए। यह हो सकता है पहले वाले पासे में 4 आ जाए, दूसरे वाले में 6 आ जाए। यह हो सकता है 5 आ जाए, 5 आ जाए, और कहीं 6 आएगा, सॉरी, और कहीं 10 आएगा नहीं। 6 4 10, 4 6 10, 5 5 10, और कुछ नहीं। तो ये कितने नंबर बने, 3। टोटल जब दो उछालेंगे तो कितने आएंगे, 36। तो मैं ये वैसे बोल सकता हूँ 3/36, 1/12 आएगा, फिर ये आ जाएगा। इस पर आ जाओ, ये तो बहुत ईजी होता है, इसको इसके बटे में कर लो, इसको इसके बटे में कर लो। 2.2/3.3, 1.8, इसको कुछ नहीं था, एक्स मान लो। चलो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, 11 दूनी 22, 11 3 33, इसको काट लेते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर कट जाता है, 2 नीम 18.9, तिरछी गुणा कर लेंगे, x एक न x बराबर 9 3 27, एक के बाद पॉइंट था 2.7, ये वाला है। अच्छा ये तो ये कही है। इधर आ जाते हैं लोग, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग बताओ। बहुलक कौन सा होगा, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वो वाला होगा। देखो 5 4 7 8 6, 8 ये वाली इसकी ज़्यादा है, मतलब ये वाला होगा। 30 से 40, 30 से 40 ये वाला होगा, ठीक है। tan थीटा cot थीटा, अरे तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan थीटा cot को मैं ऐसे लिख दूँ 1/10, ये कट जाए कितना, ये कितने बचेगा, तो 1 हो गया। इसका लासा चाहिए, लासा तो निकाल ही लेते होगे, 12 15 21, इस तरीके से काट लेना, आ जाएगा आपका 420 आएगा। अच्छा ये संरेखी हैं, संरेखी लिए जब होते हैं ये फार्मूला होता है 1/2 x1, मैं लिख देता हूँ पहले, x3, ऐसे मान लो 23 31 12, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका मान अगर 0 आता है तो ये संरेखी कहलाता है, ठीक है। तो इसका मान 0 आएगा तो ये संरेखी कहलाएगा। तो आप इसके अंदर ये वाला x1 है, ये वाला y1 है, ये वाला x2, ये वाला y2, ये वाला x3, ये वाला y3, ये जो वैल्यू इसके अंदर रखोगे तो आपको जो मान निकल के आएगा कि वो 0 निकल के आएगा। बस होगा, यही 20 क्वेश्चन थे आपके, और बकाया सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे आगे का। थैंक यू।